देखिए आपने इससे पहले देखिए आपने तालिबान को भी माफ़ कर दिया, जिन्होंने हथियार डाल दिए, जो आपके फ़ौज के खिलाफ लड़ रहे थे यार, जो हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे मुसलमान पाकिस्तानियों को शहीद किया, आपने उनको भी माफ़ कर दिया। उन्होंने तो तलवारें बंदूकें उठाई हुई थी। शहबाज गिल ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना उन्होंने किसी का कत्ल किया, ना किसी को दहशतगर्द कहा, फ़ौज को नौज़ बिल्लाह किसी को, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया। बहरहाल ये एक ऐसे लग रहा है कि एक जो रिजीम चेंज हुआ है ना, उसी का कोई अगला स्टेप है। पता नहीं कितने स्टेप होंगे, अल्लाह माफ़ करे। अब पता नहीं किस किस का नंबर आएगा। अब मैं भी ये बातें कर रहा हूँ, हो सकता है शायद मेरी कोई बातें पकड़ ले गए, जी खिलजी भाई भी जो है ना बड़े यूट्यूबर हो गए हैं। सुनते वाले तो यही होते हैं 10-20। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम खिलजी है। दोस्तों ये जो अब छोटा सा मेरा एक जो हिस्सा है, जो पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ शहबाज गिल के हवाले से, तो ये जो पार्ट जो हमारा है ना, ये जो एक मेरी पहली वीडियो थी, ये उसके ऊपर है कि अब हमारा इसके अंदर एक सवाल ये बनता है कि जो कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई हुई है, और जो पहले वाले जो लोग थे जिन्होंने फ़ौज के बारे में बड़ी इससे भी ज़्यादा सख्त बातें की थी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो इस बात का मैंने एक बड़ा एक लॉजिकल किस्म का एक आपको मिसाल दे के आपको मैंने ये बात समझानी है, जवाब देना है कि आए कि मैं दुरुस्त हूँ गलत हूँ, फिर आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है, बताना है मुझे। देखें उससे पहले आपको नवाज शरीफ भी कहते रहे हैं, जरदारी भी कहते रहे हैं, और अयाज सादिक भी, और ख्वाजा आसिफ भी, पता नहीं कौन कौन कहता रहा, सभी कहते रहे हैं। तो उनके खिलाफ़ कभी कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ़ कोई बगावत का मुकदमा नहीं हुआ। लेकिन अब जो शहबाज गिल के खिलाफ़ फ़ौरन ही एक मुकदमा दर्ज हो गया और कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो आप इन बेसिक चीज़ देखें, हालांकि शायद इनके अल्फाज इतने सख्त भी नहीं थे, और जो इस शहबाज गिल की जो मोहब्बत थी फ़ौज के बारे में, वो सबको पता है। वो जब भी हमेशा बात करते हैं फ़ौज की तारीफ़ ज़रूर करते हैं कि हमारी फ़ौज के बगैर गुजारा नहीं है, फ़ौज है तो पाकिस्तान है, ये सबको पता है। इमरान खान का भी यही एक मौक़िफ़ है, बल्कि हर तकरीबन PTI का, अगर आप मैं ये कहूँ, बल्कि यहाँ तक ये बात आपको पता है कि PTI को लाने वाली भी जो है ना फ़ौज है, इसका मतलब है वो तो इनकी अपनी जमात है। PTI तो अपनी फ़ौज की अपनी जमात है। सोचने की बात है ना, कभी तुमने कोई खिलाफ बात नहीं की। लेकिन एक बंदा अब मुसलसल लगातार फ़ौज के खिलाफ बोलता रहता है, आज बोल पड़ा है, फिर महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद बोलता ही रहता है, बकवास करता रहता है। फिर तो बंदा कहता है यार ये बंदा नहीं सुधरने वाला। अब एक इंसान देख अचानक ही जो है ना, आखिर उसने कोई ऐसी बात कर दी है, उसको आपने उठा के उसको गद्दारी का मुकदमा बगावत का दर्ज कर दिया है, तो कोई बात समझ आती है कि यहाँ गड़बड़ ज़रूर है। देखिए जी बात ये है, अब मैं आपको उसका जवाब देने लगा हूँ। ये जो देखो पहले वाले जब लोग कहते थे ना, यकीन करें उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता था। अब देखें नवाज शरीफ ने बाजवा का नाम लिया, इसने कहा लेते रहने दे, सबको पता है इसका नाम लेना है, ना किसी ने कोई जो है ना इसको सीरियस लिया, और ना ही कभी नवाज शरीफ के खिलाफ किसी PTI के बंदे ने या किसी ने फ़ौज ने इनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाया। ना अयाज सादिक ने जब जुमले कहा बाजवा के बारे में, देखें वो आ रहे थे, माथे पे पसीना था, टांगे काँप रही थी, कितना मुज़हक़ा खेज़ जुमला है यार, कितनी बड़ी तौहीन है ये फ़ौज की। लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह सबके बारे में। लेकिन अब क्यों हो गया है? अब मसला ये है, वो कहते हैं ना चोर, हम क्या कहूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। असल में जो लाने वाले थे ना, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाले थे, उनको पता है कि अब जो एक हवा चल पड़ी है, लोगों के माइंड में है, अब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कौन लाया है। मतलब ये है कि अब इमरान खान जो बोलता है, शहबाज गिल जो बोलता है, लोग इनकी बातों पे यकीन करते हैं। असल में ये यकीन जो है ना, यकीन यही एक वजह है कि उसके खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज हो गया। बल्कि मैं ये नहीं कहता कि उन बड़ों ने मुकदमा दर्ज करवाया है। मेरे ख्याल में तो ये होगा कि जो लाने वाले थे उन्होंने इनको फ्री हैंड दे दिया है। जो इम्पोर्टेड हुकूमत उनको फ्री हैंड दे दिया कि बस आप जो भी करना चाहें करें, अब जो है ना कि हम आपके बीच में नहीं आएंगे। मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि ऐसा ही है, या फिर आप शायद हो सकता है उन्हीं का दबाव, जो लाने वाले उनका दबाव आया हो। बहरहाल कुछ नहीं कह सकते। तो मकसद सिर्फ यही था मेरे भाई कि अब जो शहबाज गिल की जो बात है ना, उस पर लोग यकीन कर रहे हैं, और जो पहले वाले जो थे उन पर कोई यकीन नहीं था, कोई इन पर कोई दवा कहते रहे। अब वह हकीकत जान चुकी है, सब पूरे वहाँ पाकिस्तानी कौम को पता है कि इस मुल्क में असल हुक्मरान कौन है, कौन हमारी हुकूमतें बदलता है, कौन ये सारे इख्तियारात का जो है ना मालिक है। तो ये जो बात जो है ना असल में उन लोगों को खा रही है, तो इसी वजह से शायद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए था तो सबके जो है ना खिलाफ होना चाहिए था।
देखिए आपने इससे पहले देखिए आपने तालिबान को भी माफ़ कर दिया, जिन्होंने हथियार डाल दिए, जो आपके फ़ौज के खिलाफ लड़ रहे थे यार, जो हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे मुसलमान पाकिस्तानियों को शहीद किया, आपने उनको भी माफ़ कर दिया। उन्होंने तो तलवारें बंदूकें उठाई हुई थी। शहबाज गिल ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना उन्होंने किसी का कत्ल किया, ना किसी को दहशतगर्द कहा, फौज को नौज बिल्ला किसी को, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया। बहरहाल ये एक ऐसे लग रहा है कि एक ये जो रिजीम चेंज हुआ है ना, उसी का कोई अगला स्टेप है। पता नहीं कितने स्टेप होंगे, अल्लाह माफ़ करे। अब पता नहीं किस किस का नंबर आएगा। अब मैं भी ये बातें कर रहा हूँ, हो सकता है शायद मेरी कोई बातें पकड़ ले गए, जी खिलजी भाई भी जो है ना बड़े यूट्यूबर हो गए हैं। सुनते वाले तो यही होते हैं 10-20, ना वो कहेंगे नहीं ये भी फौज के खिलाफ बात कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरा जो एक मौक़िफ़ जो था ये मैंने आपको बता दिया भाई। अल्लाह खैर करे, कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करना मत भूलें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।